नमस्कार दोस्तों। मैनिफेस्टेशन पूरी होने में कितना टाइम लगता है और कई बार ऐसा होता है कि सालों लगा देने पर भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करना है, यही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा। तो जब भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब्राहम कहती है आपको कितना टाइम लगेगा खुद को वाइब्रेशनली उस चीज़ के अलाइनमेंट में लाने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल। आपको जितना टाइम लगेगा अलाइनमेंट में आने के लिए, उतना टाइम आपको लगेगा मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने के लिए। तो फिर उसके बाद नॉर्मली सा क्वेश्चन यही होता है कि फिर भी एक अप्रॉक्स टाइम तो हो ही सकता है कि इतने टाइम तक अगर आप करोगे तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। तो अब्राहम के अकॉर्डिंग इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी टाइम नहीं देखता। आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स उस चीज़ को इंस्टेंटली दे देता है। अगर फिर भी आपको जानना है और आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन कब होगी आपकी पूरी, तो आपने जिस वक्त मांगी यूनिवर्स ने इंस्टेंटली वो चीज़ आपको दे दी उसी वक्त, बिना एक सेकंड गवाए। आपने जैसे मांगा वो चीज़ आपकी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, किस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आप हो। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो अपनी लाइफ में, तो आप रेजिस्टेंस में हो। अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो आप अलाइनमेंट की तरफ जाते हो। जैसे आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन आपके माइंड में हमेशा यही वर्ड्स रहते हैं कि मेरी जॉब कहीं भी होती नहीं है, मैं जितना ट्राई कर लूँ मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे जो जॉब मिलती भी है वहाँ पर मेरे टाइप का माहौल नहीं होता। अगर जॉब अच्छी होती है तो लोकेशन अच्छी नहीं होती है, लोकेशन अच्छी होती है तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, चाहे मनी को लेकर ही क्यों ना हो, कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन उसने मेरा उधार लिया हुआ है, उसने अभी तक वापस नहीं किया, या मेरा लोन चल रहा है मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरी जॉब चली गई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह से हमारा माइंड शिफ्ट होता है। एक साइड हमारी डिज़ायर होती है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और दूसरी तरफ उसके इतने सारे रीजंस होते हैं कि इस वजह से मुझे पैसे नहीं मिल सकते या जॉब नहीं मिल सकती। तो ये कंप्लेनिंग जब तक आपके माइंड में रहती है तब तक आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आप सोचते रहते हो, चाहे आपको वो चीज़ चाहिए हो या ना चाहिए हो। यानी अगर आपको जॉब चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी जॉब के बारे में कंप्लेनिंग करते हो, तो आप अपनी जॉब में कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, या जो है वो भी किसी न किसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से आपको छोड़नी पड़ेगी। वहीं अगर आप एप्रिशिएट करोगे, थोड़ी चीज़ों के लिए भी एप्रिशिएशन निकालोगे, चाहे आपकी ऑफ़िस की लोकेशन ही क्यों ना हो, आपके ऑफ़िस का माहौल ही क्यों ना हो, भले कोई चीज़ ख़राब हो वहाँ पर, लेकिन कोई चीज़ अच्छी तो ज़रूर होगी। तो उस अच्छी चीज़ पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करोगे, उतनी ज़्यादा आप अलाइनमेंट को अचीव करोगे। अब इसी चीज़ को अगर आप स्पेसिफ़िक पर्सन की तरफ देखो, तो क्यों स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? रीज़न यही है कि वहाँ पर एप्रिशिएशन नहीं होती, वहाँ पूरी तरह से कंप्लेनिंग मोड में होते हो, पूरी तरह से रेजिस्टेंस पे होते हो। आप बस सामने वाले पर्सन को डिज़ायर करते हो, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है थर्ड पार्टी पर, ध्यान जाता है ब्लॉक होने पर, ध्यान जाता है कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ध्यान जाता है कमिटमेंट ना मिलने पर, ध्यान जाता है लास्ट सीन पर, ध्यान जाता है किसी दूसरे पर्सन ने इजीली मैनिफेस्ट कर लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुझे कोई और टेक्निक करनी चाहिए? मुझे और कितनी टेक्निक करनी चाहिए? फिर जब इन सारी चीज़ों से मैनिफेस्टेशन नहीं होती तो माइंड इस चीज़ पर चला जाता है, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है? अगर ठीक है तो मुझे रेड बटरफ्लाई दिखाओ। अब जब आप यूनिवर्स से ये साइन मांगते हो कि मुझे रेड बटरफ्लाई दिखाओ अगर वो पर्सन मेरे लिए सही है तो फिर आपका माइंड ये सोचने लगता है कि क्या हुआ अगर रेड बटरफ्लाई मुझे नहीं दिखी तो? तो ये जो बोलते हैं हम क्या हुआ, ये खुद भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है जिसको व्हाट इफ टेक्निक भी बोलते हैं। और इसका यूज़ आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर जाने के लिए, अपनी लाइफ में और रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होगा अगर वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो? क्या मुझे किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी पड़ जाएगी? इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा या कैसे हैंडल करूँगी? मुझे घर वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं करनी। क्या उसके माइंड में कोई और पर्सन है? मुझे तो पक्का यकीन है कि कोई दूसरा ही पर्सन है, तभी वो मुझसे बात नहीं कर रही या बात नहीं कर रहा। उसने मुझे 10 बजे गुड नाइट बोला, लेकिन ऑफ़लाइन वो 2 बजे हुआ। वो मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या होगा अगर सच में कोई दूसरा पर्सन हुआ तो? क्या होगा अगर मुझे वो नहीं मिला तो? ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्लियरली समझाया कि किस तरह से हमारा माइंड रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। और ये रेजिस्टेंस की वजह से मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होती, क्योंकि आप वाइब्रेशनली उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो,
और वो वाइब्रेशन में आप हो, तो वही आप मैनिफेस्ट करोगे। वहीं अलाइनमेंट के शब्द किस तरह के होते हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कि सबसे पहले आप सुबह उठे, उठकर आपने देखा कि आज कितना अच्छा मौसम है, मौसम कितना साफ़ है, आसमान कितना साफ़ है, पक्षी उड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। आज ब्रेकफ़ास्ट में मेरा इस चीज़ का खाने का मन है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, आज मुझे मन कर रहा है मैं कहीं पर घूमने जाऊँ। फिर आपने अपना फ़ोन खोला और फ़ोन पर देखा कि आपके पार्टनर ने आपका मैसेज सीन तो किया है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया। और वहाँ पर आपने सोचा कोई बात नहीं, सामने वाला सो गया होगा या उसे कोई काम पड़ गया होगा, बाद में भूल गया होगा मैसेज देखना। जब मैसेज देखेगा तो रिप्लाई करेगा। उसके बाद आप बैठ गए मेडिटेशन में। मेडिटेशन में से उठने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं इस वक़्त कैसा फ़ील कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे थॉट्स इस तरह के हैं, मुझे इससे और बेहतर फ़ील करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर आपका माइंड बोलेगा कि अच्छा कोई गाने सुनो, तो जाकर आप 1-2 कोई गाने सुनोगे, आपको और अच्छा लगने लगेगा। फिर आपका माइंड बोलेगा कि अच्छा तुम ये वाला शो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर आप उस शो को देखने लगोगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है। फिर रेस्ट करने पर आपको और अच्छा लगने लगेगा। फिर आप उठोगे रेस्ट करके, फिर आप यूट्यूब खोलोगे। यूट्यूब पर आपके फ़ेवरेट क्रिएटर की वीडियो आई होगी, उसको देखने का आपका मन करेगा, आप उसको देखोगे, आप एन्जॉय करोगे, आपको और अच्छा फ़ील होगा। फिर बोलोगे अब शाम हो गई है, अब कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाते हैं। अपनी किसी फ़ेवरेट जगह पर जाओगे, आप कुछ खाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आप और अच्छा फ़ील करोगे। तो इस तरह से अलाइनमेंट की सिचुएशन होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपने स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा या किसी भी डिज़ायर के बारे में आपने उतना नहीं सोचा। आप बस उठे, अपना दिन एन्जॉय किया, मेडिटेशन किया, पूरे अच्छे से अपने दिन को जिया और जब आप लास्ट में आकर देखोगे पूरे दिन के एंड में, आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा आपके स्पेसिफ़िक पर्सन का। अगर आप इस तरीके से अपना दिन बिताते हो तो। अगर मैं बोलूँ तो मेरे दिन इसी तरह से जाते हैं। हालाँकि हाल-फिलहाल में से मेरी थोड़ी-सी कंप्लेनिंग शुरू हो गई है, टाइम को लेकर। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक पर्सन नॉर्मल है। हर किसी की लाइफ़ में रेज़िस्टेंस आती है, आपको उसको डील करना पड़ता है। अलाइनमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार अचीव हो गई और उसके बाद आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ करनी पड़ती है, यानी रोज़ उस पर काम करना पड़ता है। जैसे आप रोज़ उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, उस तरह से ये इस तरह की प्रैक्टिस है जिसको आपको डेली करना होता है। और जैसा कि यूनिवर्स कहता है कि आपकी लाइफ़ जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप उसको और अच्छी बना सकते हो। ये अलाइनमेंट का कमाल है। और ये भी यूनिवर्स कहता है कि आप लाइफ़ आपकी जितनी भी खराब क्यों ना हो, आप उससे भी खराब बना सकते हो अपनी लाइफ़ को। और ये रेज़िस्टेंस का कमाल है। अब आपको चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हो, कि सामने वाला पर्सन अगर आपको मैसेज नहीं कर रहा, उस वजह से आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो उस पर्सन को आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपको अलाउ नहीं करेगी उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे, आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रहे और ऐसे में कोई दूसरा पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, वो आपकी कंपनी ही एन्जॉय नहीं करेगा। ना ही अगर उस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में हो, तो आप भी उस पर्सन से उतना बात नहीं करना चाहोगे। और ये चीज़ सिर्फ़ आपके स्पेसिफ़िक पर्सन पर डिपेंड नहीं करती, आपकी लाइफ़ की हर एक मैनिफेस्टेशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह का सोचते हो, किस तरह का फ़ील करते हो ओवरऑल पूरे दिन में। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है लाइफ़ में तो ध्यान उसी की तरफ जाता है सबसे ज़्यादा और ये चीज़ कॉमन भी है। लेकिन आपको यहाँ से अपना फ़ोकस शिफ्ट करना होता है कि ठीक है, अगर मेरे पास जॉब नहीं है इस वक़्त तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाकर भी मेरे पास जॉब नहीं होगी या ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी लाइफ़ में अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। या आपका स्पेसिफ़िक पर्सन अभी आपके पास नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो आपके पास नहीं होगा। ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप अलाइनमेंट पर काम करोगे तब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये जितनी भी टेक्निक्स के बारे में आप सुनते हो, जितने भी टेक्निक्स आप देखते हो, उन चीज़ को देखने के बाद, उस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप उनको मैनिफेस्ट तो कर लोगे। लेकिन अगर आपके थॉट्स अलाइनमेंट में नहीं होंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी रिवर्स हो जाएगी। यानी स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद फिर से पुरानी प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी। जॉब लग जाएगी, फिर से पुरानी प्रॉब्लम शुरू होगी। इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे खुद को एक वाइब्रेशनली अच्छी जगह पर लेकर आओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करोगे, अपने दिन भर के काम में, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आप जस्ट एन्जॉय करोगे लाइफ़ को, कि मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे मॉल घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे हेयर कट कराना है, मुझे इस जगह पर घूमने जाना है, मुझे मेरी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। जितना आपका इस चीज़ पर फ़ोकस होगा, उतनी आप अलाइनमेंट की तरफ ध्यान दोगे, उतनी ही मैनिफेस्टेशन ईज़िली होगी। और जितना आप देखकर परेशान होते रहोगे कि लास्ट सीन इतने बजे है और उसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मुझसे बात नहीं की,
वो पर्सन आपसे उतना ही दूर जाता जाएगा या फिर कोई और मैनिफेस्टेशन भी होगी, उसमें भी इस तरह की फीलिंग्स और थॉट्स होंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपसे उतनी ही दूर जाती जाएगी। क्योंकि आप वाइब्रेशनली उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करोगे खुद तक आने के लिए। और कई बार क्या होता है कि लोग टेक्निक्स को देखकर चिपक जाते हैं उस चीज़ से, कि ये नहीं तो कुछ नहीं, अब ये मेरी आखिरी उम्मीद है। किसी भी चीज़ को अपनी आखिरी उम्मीद कभी मत बनाइए। अब जैसे मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो जब लोग रिजल्ट्स देखते हैं सब्लिमिनल के, तो वो उसको एक मैजिक की तरह देखने लगते हैं कि सब्लिमिनल में कोई जादू है, जो मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देगा। जैसे बाकी की टेक्निक्स है, सब्लिमिनल उसी तरह का एक टूल है, जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है आपको अलाइनमेंट में लाकर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब्लिमिनल ज़्यादा बेहतर है, मेडिटेशन उतना नहीं है या पॉजिटिव एस्पेक्ट उतना नहीं है या किसी भी दूसरी टेक्निक से सब्लिमिनल ज़्यादा बेहतर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टेक्निक इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वली पावरफुल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय करते हो और जिस चीज़ को आप ज़्यादा एन्जॉय करते हो, उस चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन अगर मैं बोलूँ, तो उसको आपको अपनी लाइफ़ में कंपल्सरी रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इस वक़्त मेडिटेशन नहीं कर पाते और आपकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि आप मेडिटेशन चाहकर भी नहीं कर पा रहे या दूसरी टेक्निक भी आपसे नहीं हो रही, तब आप सब्लिमिनल से शुरू कर सकते हो। क्योंकि सब्लिमिनल में आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं देने पड़ते, आपको बस उसको सुनना होता है। और दूसरी टेक्निक्स में जैसे मेडिटेशन में आपको 15 मिनट बैठना होता है या फिर कोई लिखने वाली टेक्निक होती है, तो उसमें आपको बैठकर लिखना होता है, लेकिन सब्लिमिनल में कुछ करना नहीं होता। अब ये भी चीज़ है कि जब मैं सब्लिमिनल के रिज़ल्ट शेयर करता हूँ और उनके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे जब होते हैं, तो जिनको नहीं भी पता होता कि सब्लिमिनल क्या है, वो भी मुझसे कहते हैं कि मुझे सब्लिमिनल चाहिए और फिर जब मैं उनको सब्लिमिनल बनाकर देता हूँ, तो कहते हैं कि ये क्या है, इसमें तो बस म्यूज़िक है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को कभी कन्फ्यूज़ मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले उस चीज़ के बारे में सर्च कीजिए। उस चीज़ को समझिए कि वो कैसे काम करती है, उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। और जो भी मैजिक है वो किसी टूल या किसी टेक्निक में नहीं है, आपके अंदर है। जो भी पावर है, वो आपकी अलाइनमेंट में है। और मैनिफेस्टेशन भी आपकी अलाइनमेंट से ही होती है। और उस अलाइनमेंट को क्रिएट करने के लिए टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, सब्लिमिनल का यूज़ किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि टेक्निक्स के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं कि ये टेक्निक है, इससे मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, तो इसको मुझे करना ही है। अब ये भी हो जाता है कि उसको कितनी बार सुनना है, दिन में कितने बजे सुनना है, कितनी देर तक सुनना है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है इस चीज़ को लेकर। मैं जो भी सब्लिमिनल बनाता हूँ, उसमें 5 से 6 रेपिटेशन होते हैं पर अफ़र्मेशन पर। तो अगर आप एक बार भी दिन में सुनोगे सब्लिमिनल को, तो भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आइडियली मैं 2 से 3 बार बोलता हूँ। क्योंकि जब मैंने सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट किया था, तब मैं 2 से 3 बार सुना करता था एक सब्लिमिनल को। एक बार रात को सोने से पहले सुनता था, एक बार सुबह जस्ट उठने के बाद सुनता था और उसके बाद क्या होता था कि रात को सोने से पहले मैं 2-3 बार लूप में लगाकर सुनने लगता था। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि रात को सोने से पहले आप 2-3 बार सुन सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि 2-3 बार और नहीं सुन पाते, तो उस चीज़ का स्ट्रेस आने लगता है कि मैंने सब्लिमिनल बनवाया है और 2 बार मैंने नहीं सुना, मैंने बस 1 बार सुना, अब इसके रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमेशा अपनी फीलिंग्स को देखना होता है। क्योंकि करंट रियलिटी जब आपके डिज़ायर के अपोज़िट होती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आपको आती हुई नहीं दिखती जो आपको चाहिए। अब वो रियलिटी में आपको दिख नहीं रही, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो चीज़ आपके पास आ नहीं रही। वो आना चाह रही है, लेकिन आप करंट रियलिटी को देखकर बोल रहे हो कि वो चीज़ मेरी लाइफ़ में पूरी नहीं हो रही, कब आएगी, कब आएगी? और उस वजह से वो चीज़ नहीं आती आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा डिले होने लगता है। आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स को देखना है, यानी अगर आप सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट किए हो, तो सब्लिमिनल सुनने की स्टार्टिंग में आप जैसा फ़ील कर रहे थे पहले दिन, अगर आपने 1 हफ़्ते सुन लिया है, तो 1 हफ़्ते के बाद आप पहले दिन से कितना ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील कर रहे हो। यानी पहले दिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और आज 7वाँ दिन आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपकी कम है और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो आप इसको इंडिकेशन देख सकते हो कि आप एक सही रास्ते पर हो। अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हो और कुछ कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि 1 हफ़्ते हो गए मुझे, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला सब्लिमिनल से। अब इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ, आप ही बताइए? मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार ये चीज़ बताई हुई है आप सभी को कि टाइमिंग मैटर करती ही नहीं। जब तक आप टाइमिंग अपने माइंड में लगाओगे, तब तक वो चीज़ आपको सताती रहेगी। और जितना ज़्यादा आप टाइम को देखने की कोशिश करोगे कि मैंने इतने दिन तक किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले। अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब मैं डिप्रेशन में था और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना शुरू किया था और अभी मुझे फ़ॉलो करते हुए 1 साल भी नहीं हो रहे अच्छे से। मई 2022 की बात है, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। उस वक़्त मैंने खुद डिसीज़न लिया था ये कि मुझे पूरी ज़िंदगी भी क्यों ना मेडिटेशन करना पड़े, मैं पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन मैं इस तरह का जीवन और नहीं जीना चाहता। मुझे मेरी लाइफ़ को चेंज करना है। अब भले इसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाए, मैं पूरी ज़िंदगी करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैंने ये बोला था कि मैं पूरी ज़िंदगी करने के लिए तैयार हूँ, तब मुझे 3 महीने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। जो डिप्रेशन मुझे 6 साल से परेशान कर रहा था और जो सोशल एंग्ज़ायटी मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं लोगों के बीच जाकर बीमार पड़ जाता था, वो 3 महीने में टोटली ठीक हो गई। और मेरे चैनल की ग्रोथ, मेरे फाइनेंस की ग्रोथ, हर एक चीज़ जो मैं मेरी लाइफ़ में चाहता गया, हर वो चीज़ मुझे मिलती गई। और अभी मुझे 10 मंथ्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करते हुए। कॉन्ट्रास्ट आज भी आता है मेरी लाइफ़ में, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे बेहतर बनाने के लिए आया है, एक नई डिज़ायर देने के लिए आया है। तो उस वक़्त तो कॉन्ट्रास्ट परेशान मुझे भी करता है जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो, लेकिन मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरे बेहतर के लिए है, तो मुझे बाद में इस चीज़ को सोचकर अच्छा लगने लगता है। लेकिन इधर हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि 7 दिन हो गए, सब्लिमिनल से रिज़ल्ट नहीं मिले। आपकी कमिटमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी मैनिफेस्टेशन, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे यही चीज़ चाहिए। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आपकी ये डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर होती है कि मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो बस इसी चीज़ को करना है। अब जब आपका माइंड ये डाउट करता है कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, लेकिन वो पर्सन अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जब आपका डर रहता है, तो ये डर आपको मैनिफेस्ट नहीं करने देता, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने माइंड को 2 लोगों के बीच में लेकर जा रहे हो। आप अपनी रियलिटी को खुद अज़्यूम कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे किसी और पर्सन से शादी करनी पड़ेगी। और इस वाइब्रेशन में अगर आप देखो, तो आपका डर है इस बात का कि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो मुझे किसी दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। तो आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपका ये डर मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में और आपको किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी पड़ जाएगी। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशंस को देखा जाता है और इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है सब्लिमिनल, जिस तरह से बाकी टेक्निक्स करती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्लिमिनल भी जब आप लो, तो आप उस चीज़ पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो जाओ। वो आपको हेल्प करने के लिए है और वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपको नहीं मन करता सब्लिमिनल सुनने का और कभी-कभी आप मेडिटेशन भी करते हो, तो हर रोज़ आपको मेडिटेशन करते-करते बीच में 1-2 दिन ऐसा आता है कि जब आपको मन करता है आपको गैप लेना चाहिए। उस वक़्त नहीं मन करता मेडिटेशन करने का, तो उस वक़्त आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो 1-2 दिन के लिए। और अगर आपको मैंने 2-3 बार दिन में सब्लिमिनल सुनने को कहा है, अगर आप नहीं भी सुन पा रहे, अपनी लाइफ़ के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके लिए कौन-सा टाइमिंग फिट बैठ रहा है उसको सुनने के लिए और उसमें एक एक बार भी अगर आप सुनो, तो भी आपके लिए वो हेल्पफुल है। बस अपने माइंड को स्ट्रेस मत दो कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगे। बस ये देखो कि आप कितना ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हो। अगर आप पिछली बार से थोड़ा भी रिलैक्स हो रहे हो, तो आप अलाइनमेंट की तरफ हो। अगर आप पिछली बार से थोड़ा भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्टेशन से दूर जाते हो। और जब आपकी फीलिंग्स गुड फीलिंग्स में बदल जाती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छा फ़ील करते हो, थोड़ा बहुत आप कंट्रास्ट फ़ील करते हो, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है ईज़िली। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।